ਉਹਨੂੰ रो रो के याद करने। सर हम क्रिश्चियन है, हमने अपनी ईद नहीं मनाई। बालाई टीपू के कत्ल के बाद पहली बार इनके चाहने वालों की ईद सोगवार गुजरेगी। बालाई टीपू के डेरे पर ईद की रौनकें क्या होती थीं? लोग याद करके अफसुर्दा हो गए। वो लोगों को कैसे ईदियां बांटा करते थे। ये तो बहुत लोगों के भले करता। अभी भी जब उनकी बात करते हैं ना तो हमारे दिल रोने वाले हो जाते हैं। मुझे बताएं कि अमीर बालाज बिल्कुल आपकी दुकान के सामने उनका डेरा है, तो उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। ईद करीब है, वो लोगों के साथ कैसे थे, जो माड़े गरीब लोग थे उनके साथ कैसे थे? बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह का इतना करम था कि मैं जुमा पढ़ता था ना मस्जिद में, तो ये बिल्कुल उस हमारे नज़दीक बैठे होते थे। और जुमे के दिन तो बहुत ही अल्लाह अल्लाह करते थे। उनको गरीब औरतें मर्द आते थे तो उनको ये देते थे जो कुछ भी अपनी आम दिनों में भी दिनों में भी जो था ना इनका, वो लंगर देते रहते थे। बहुत अच्छे आदमी थे। बुजुर्गों, आपकी जितनी एज है, उम्र है आपकी, आप उनके वालिद साहब के एज फेलो लगते हैं। बिल्कुल, मैं उनके वालिद साहब से भी बातें की हुई हैं, इनके दादा के साथ भी जिले पहलवान। हाँ जी, क्योंकि मेरा काम था, माल जाता आता था कराची से। बलाई तो आपके सामने परवान चढ़े होंगे। मेरा छोटा सा था तो मैं होटल में रहा करता था उस वक्त। तो ये रात को देखने आते थे ना, ये गोल मटोलता था, भज्जा फिरता सी, बिल्कुल छोटा सी जी। ते बड़े लाड़ना प्यारना रात ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ क्या बात सी, किस्मत वाला सी, मगर अल्लाह ने पता नहीं क्यों इस तरह किया है। ये तो बहुत लोगों के भले करता सी। अभी पहली ईद है, घर वालों पे क्या गुजर रही होगी? भाई हैं पहले छोटे, दिन से या उनकी माँ तो ऐसी है जैसे मिट्टी का पुतला हो जाता है। और इतना प्यार करने वाली इनकी ईद से ये बहुत एकदम जवान होके आया है बाहर से पढ़ के। तो पहले वाला इधर माहौल ही नहीं था। जब ईद होती है तो आप फातिहा के लिए जाएंगे? मैं जाऊंगा। मैं तो पिछले इतवार जब 40वां था, मैं उस वक्त भी गया था। अमीर बालाज की पहली ईद है, दोस्तों के साथ तो बड़े अच्छे थे, गरीबों के साथ भी अच्छे थे। आपने अपनी आंखों से क्या देखा कि किस तरह लोगों की उन्होंने मदद की? देखें जी, ये हमारे ना साथ ये तकरीबन आज शॉप ऑफ है, ठीक है। वो भाई का वाक़या हुआ था मेरे सामने। तो पहले तो सिक्योरिटी गार्ड जाने नहीं थे देते, ठीक है। पर जो उनके पास पहुंच जाता था ना, उसका समझ लें काम हो जाता था। उसने एक बंदे से पेमेंट लेनी थी तकरीबन मेरे ख्याल से 1,30,000 रुपये, ठीक है। तो वो बंदा कहता था कि यार जाओ, जो करना है कर लो, ठीक है। तो वो मैंने उसको कहा कि ना, मैंने कहा यार बिलाज भाई के पास जाते हैं, ठीक है। और आप यकीन करें कि बिलाज भाई का रवैया, अगर छोटा बच्चा भी उनके पास गया ना तो उन्होंने उसको भी सर आँखों पर बिठाया। अच्छा, ठीक है। आप यकीन करें कि अभी भी जब उनकी बात करते हैं ना तो हमारे दिल जो उनसे ना रोने वाले हो जाते हैं, ठीक है। और लगता है कोई अपना गया। बस यकीन करें, आप अपने से ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। आप यकीन करें कि वो गए, उन्होंने क्या किया, मसला क्या, उसने कहा मेरी सिस्टर की शादी है, ठीक है। उन्होंने कहा यार आप लड़ो ना, आप उसको दफ़ा करो, आप मेरे से ये पैसे लो, अपने लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। वो इस तरह के थे, वो दुश्मनी में थे ही नहीं। अच्छा, ईद करीब है तो लोग जिनकी वो मदद वगैरह करते थे, अब उनकी मदद होगी? उनके भाई जो है ना, मसहब जो है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो निज़ाम जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है। तो बकाया इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसे ही है, ठीक है। जब खबर मिली थी बालाज की तो क्या महसूस हुआ? आप यकीन करें, एक दफ़ा तो यकीन ही नहीं आया, ठीक है। क्योंकि वो एक दिन पहले यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जलसा किया था, ठीक है। नून लीग की तरफ से थे, खड़े हुए थे, तो बिल्कुल ओके था, कोई ऐसा मामला ही नहीं था। आप यकीन करें, हमें अभी भी यकीन नहीं आता। तो ईद में जिस तरह की रौनक होती थी शालमी मार्केट में उनके डेरे पे, अब वो माहौल नहीं हुआ। अब ऐसा कोई माहौल नहीं है वहाँ पर। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ रो रो के याद करने हैं। ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? बहुत ज़्यादा। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? सर वो गरीबों ते दाता ही है सी। क्या मदद की उन्होंने आप? कुछ ना पूछ, दिल से प्यार था, दिल से, पैसों से नहीं। पैसे आने जाने वाली चीज़ है, हमारा उनको दिल से प्यार था। पहली ईद है बालाज अमीर बालाज के बगैर पहली ईद है। सर हम क्रिश्चियन है, हमने अपनी ईद नहीं मनाई। अपनी ईद नहीं अपनी ईद नहीं मनाई। जिसने भी आना है ना, उसने उनसे कुछ लेके जब खबर मिली कि वो दुनिया से चले गए हैं तो फिर क्या हुआ उसमें? पाँव थले ज़मीन निकल गई। वो नहायत नफीस इंसान था वो बच्चा, और बड़ी ज़्यादती हुई है उसके साथ ना, मतलब समझ लो कि दुनिया रोई है उससे। हैं जी, तो कईयों का रिज़्क लगा हुआ था। आंखों से क्या कभी देखा लोगों की मदद या सुनी कोई ऐसी बात? ऐसे ही जो उसको मिला है ना, वो कंफर्म हो गया। उसकी बच्ची की शादी है या कुछ है। वो झगड़ा पसंद बिल्कुल नहीं था, वो पढ़ा लिखा लायक बच्चा था।
तो पता नहीं क्या कैसे क्या हुआ। हाँ जी, जब से उसने वो संभाला है, उन्हें सबसे कहा है कि भाई कोई कमी बेशी कोई ये वो मेरे बाप के ज़माने की, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया सबकी तरफ उसने, तो कभी सुना ही नहीं इसका कोई ऐसी बात, अच्छा ही सुना है। हाँ जी, बड़ा प्यार वाला बच्चा था। अच्छे इंसान थे। उनके मुझे इस मार्केट में 30 साल हो गए हैं। उनके वालिद साहब भी अच्छे बंदे थे, ठीक है। बलाज भाई यंग थे, जल्दी चले गए हैं। उन्होंने बेसिकली जो है ना अपने बाप दादा की दुश्मनी जो है ना वो उनके ऊपर पड़ी है, ठीक है। वो अच्छे लोगों की मदद करते थे। लोगों की मदद करते थे, गरीबों की हेल्प करते थे, अच्छे इंसान थे। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी कोई मसला मसाइल उन तक लेके गए हो, आपकी अपनी प्रॉब्लम बन गई हो? हमारी मार्केट के सदर हैं, वो हमारी मार्केट के सरपरस्त आला भी थे। मार्केट का कोई मसला मसाइल होता था तो वो हल कर देते थे। वो बहुत अच्छे बंदे थे, मार्केट के हर परेशानी को दूर करते थे। जो भी उसको मसला जाता था उसको हल कर देते थे, लोगों की खूब मदद करते थे। ठीक है। हाँ जी, बेहतरीन और अच्छे आदमी थे। अच्छा, ये जो मामला बना, क्या लगता है कि क्या वो इंसान ऐसा था? नहीं, उसने तो ख़त्म कर दिया था कि मैंने आप दुश्मनी ख़त्म कर दिया साहब से। वो तो कहता था कि मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई दुश्मनी, मैं तो सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बिल्कुल बलाज के डेरे के बाहर आपकी दुकान है। ये काम पहले क्या करते हैं और बलाज से कोई मुलाकातें हुई हैं, कैसे थे लोगों के साथ? और ईद के दिन, आज पहली ईद उनके बगैर होगी अब, तो क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये है कि बहुत ग्रेट आदमी था वो, बहुत अच्छा बंदा था। कभी उसने किसी के साथ ना ज़्यादती की है, ना उसने ये मौका दिया है। हाँ, उसके नाम का अगर कोई लोग फ़ायदा उठाते थे वो एक अलग बात है, लेकिन वो बच्चा इस तरह का नहीं था। काफ़ी औरतें, काफ़ी लोग आते हैं और रोते भी हैं, और साथ में जो उनका मामला था, जो उनका सर्कस चल रहा था, उन देखो ना, कुछ नेक बंदे होते हैं जो बड़ों का नाम होता है, वो उनको पता होता है कि हमारे बड़े ने क्या किया, लेकिन उसने उस काम को ख़त्म करने के बावजूद उसने कहा कि मैंने अपनी जो पौड़ी है ना वो अच्छे कदम के लिए उठाई है।